आपको नहीं कह रहा हूं। तो ये बात समझे, या तरह से बात समझे तो ये सेवा क्या है, वह को एक परफेक्ट मॉडल महाप्रभु जी ने बाल बोध के तहत अपने को समझा दियो है। शिव और विष्णु के संदर्भ में अपने को समझा दियो है कि तदाश्रय तदीयत्व बुद्ध्या किंचित समाचरेत स्वधर्म मनुतिष्ठन वही भारत द्वैगुण्य मन्य था। और वो जो सूत्र है, जो व्याकरण पढ़े हैं वो या बात को समझेंगे कि वो सूत्र यहाँ अनुवृत्त हो रहे हो, बाकी सूत्र अनुवृत्त नहीं हो रहे हो। जैसे इको यण अची, तो अची कैसे अनुवृत्त हो गए, इक और यण निवृत्त हो जाए तो अची अनुवृत्त हो गए। ऐसे इतनो सो अंश यहाँ अनुवृत्त हो रहे है कि तदाश्रय तदीयत्व बुद्ध्या किंचित समाचरेत स्वधर्म मनुतिष्ठन वही भारत द्वैगुण्य मन्य था। यदि तुमको वह विषय के कोई अभिमान है तो शास्त्र के आधार पर तुम अपने अधिकार को मान्य रखो, अधिकार के अनुसार तुम अपने कर्तव्य को निभाओ और उन कर्तव्यों को निभाते भय तुम तदाश्रय और तदीय बनो। वो भक्ति को मॉडल वहां इंट्रोड्यूस किया है महाप्रभु जी ने। एक बात ध्यान से समझो कि इनके शिव और विष्णु के संदर्भ में जो तदाश्रय तदीयत्व की बात थी, वो महाप्रभु जी ने मोक्ष पुरुषार्थ के तहत भक्ति को इंट्रोड्यूस करी। काय के लिए, वह बात को ध्यान से समझो, या के लिए इंट्रोड्यूस करी कि जब तुम परतः मोक्ष चाह रहे हो तो परतः मोक्ष कभी अभक्त को नहीं मिलेगा, कभी आश्रय विहीन को नहीं मिलेगा, अनाश्रित को नहीं मिलेगा। परतः मोक्ष, तुमको यदि अनाश्रित रहना है, तुमको अभक्त रहना है, तो शास्त्र के आधार पर तुम्हारे पास स्वतः मोक्ष के सारी साधनाएं और सारे द्वार खुले भए हैं। तुम्हारे में यदि ऐसा फाका है कि हमको कोई सु क्यों मोक्ष प्राप्त करनो, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेद, जैसे मैंने बुद्ध की कल बात बताई थी आपको, अत्ता ही अत्तनो नाथ। आत्मा को दूसरा कौन नाथ हो सके, आत्मा को नाथ खुद आत्मा है। अत्ता ही अत्तनो गति, आत्मा ही आत्मा की गति है, आत्मा को और कहां जाना है। या तरीके को जो बुद्ध वाली मस्ती तुम रख रहे हो अपने दिल में, तो परतः मोक्ष की तुमको दरकार ही नहीं होनी चाहिए। परतः मोक्ष की दरकार है और फिर तुमको कि हम ऐसे वाक्य आश्रित नहीं होंगे, वाक्य तदीय नहीं होंगे, तदाश्रित नहीं होंगे, तदीय नहीं होंगे, मतलब तुम डबलिंग कर रहे हो कि नहीं। ये डबलिंग को अवॉइड करने के लिए महाप्रभु जी ने वहां मोक्ष पुरुषार्थ के तहत भक्ति को बहुत एक पताका के रूप में इंट्रोड्यूस कर दी। मैंने पताका की बात आपको बताई थी ना, ऐसे पताका के रूप में यहां भक्ति इंट्रोड्यूस करी। और वह भक्ति को इंट्रोड्यूस करते करते महाप्रभु जी ने एक कितनी जबरदस्त केयर ली, भाई या भक्ति को करने के साथ साथ तुम अपने उन अभिमानन के प्रति बेदरकार मत हो जाइयो कि तुम अभिमान भी रखो और अपने कर्तव्य भी नहीं निभाओ। दो बात नहीं चलेंगी। गृहस्थ को अभिमान रख रहे हो तो गृहस्थी को निभाना पड़ेगा, गृहस्थ को अभिमान छोड़ दियो तो गृहस्थी के प्रति, तुम्हारे घर के प्रति तुम्हारे कोई कर्तव्य नहीं है। भारतीय होने को अभिमान रख रहे हो तो भारतीय नागरिक के जो कर्तव्य हैं वो तुमको निभाने पड़ेंगे। नहीं तुमको रखना है, कर्तव्य निभाना है, तो पहले अभिमान छोड़ो। भारतीय नागरिक होने को अभिमान छोड़ने को मतलब क्या है, अभिमान छोड़ने को सीधो मतलब यह है कि वाकई बाद तुम भारतीय नागरिक के हैसियत में कुछ भी मिलती फैसिलिटी क्लेम नहीं कर सको। ध्यान से आई ना समझ में। जैसे तुम्हारे यहां नल पाइप फिटिंग खराब हो गई है, तुम म्युनिसिपालिटी को फोन कर रहे हो कि हमारा नल पानी को सप्लाई बराबर नहीं आ रहा है, बिजली को सप्लाई बराबर नहीं आ रही है, बिजली कट हो गई है, अब वो आवे नहीं, तो तुम वहां पे ऐसा झगड़ा नहीं कर सको कि हमने इतने दिन से कंप्लेंट करी अभी तक क्यों नहीं आया। नहीं है, तुम हो कौन यहाँ कंप्लेंट करने वाले, तुम कौन हो, तुम्हारा अधिकार क्या यहाँ रह रहे हो, वो तुम ऐसे घुसपैठ करके रह रहे हो, तो तुम्हारा अधिकार क्या है ये तो स्पष्ट करोगे कि नहीं। तो जब तुम अधिकार स्पष्ट करोगे तब तुम्हारे कर्तव्य को प्रश्न आ ही जाएगा कि जब यदि तुमको बिजली वापरनी है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यदि तुमको पानी वापरनी है तो टैक्स भरना तुम्हारा कर्तव्य हो जाएगा। नहीं तुमको वो अधिकार भोगना है तो वाके कर्तव्य
उसको पहले छोड़ दो। कर्तव्य तो वाके कर्तव्य को छोड़ सको, तुमको नहीं चाहिए बिजली तो कौन तुमको कहे के टैक्स भरो बिजली को? तुमको कि हम दिन के उजाला में रात के अंधेरा में सोएंगे, हमको नहीं टैक्स भरना है, फिर थोड़ी कोई कंपेल कर सके तुमको भरना ही पड़ेगा टैक्स, तब तुम आनंद से सो। फिर तुम दावा नहीं कर सकोगे कि हमने 3 वक्त कंप्लेंट करी और अभी तक क्यों नहीं कनेक्शन आयो। एग्जैक्ट या तरह से समझे बात को कि जो भी तुम्हारे शास्त्रीय अभिमान हैं, शास्त्र ने जो भी अभिमान तुम्हारे पैदा किए धर्म के, अर्थ के, काम के, उन अभिमानन को यदि निभा रहे हो तो तुमको कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। अभिमान तुम्हारे छूट गए तो महाप्रभु जी यह बात को नहीं कह रहे हैं कि फिर तुम्हारे लिए वो स्वधर्म रह जाएगा, फिर तुम्हारे लिए केवल भक्ति ही स्वधर्म रह गया, क्योंकि अब तुम्हारे में वो अभिमान नहीं रहे। तो वहां को प्रपोर्शन क्या होएगा ये महाप्रभु जी अपने को नहीं बताएंगे। महाप्रभु जी से ये प्रश्न अपने को पूछना भी नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी अपने से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बोलो तुम्हारा अभिमान क्या है, कैसा तुम्हारा अभिमान है, तुम अपने दिल पे हाथ रखो कि तुम्हारा कैसा अभिमान है, वह हिसाब से तुम्हारे कर्तव्य निर्धारण कैसे करने, वाकी गाइडलाइन महाप्रभु जी दे सके। स्वधर्म मनुतिष्ठन वही भारत वैगुण्य मन्यथा, या के तहत जब तुम्हारे में दासो हमको अभिमान जग्यो। ये दासो हमको अभिमान, एक बात समझो ध्यान सु कि प्रभु को मैं दास हूं, ये जो अभिमान है ये अभिमान न तो शास्त्रीय अभिमान है महाप्रभु जी के भक्ति के प्रोग्राम में, न ये लौकिक अभिमान है, ये एक कोई तीसरी कोटि को अभिमान है, शास्त्र लोक वेदातीत, जाको महाप्रभु जी आगे जाके माने पुष्टि प्रवाह मर्यादा में खुलासा करेंगे। लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्यय। ये अभिमान तीसरी कोई कोटि को अभिमान है, ये तीसरी कोटि को अभिमान है। या के लिए या अभिमान के तहत जो पैदा हो तो अधिकार है तुम्हारो, वो भी कोई तीसरी कोटि को अधिकार है, न वो लौकिक अधिकार है न वैदिक अधिकार है। ध्यान से समझो बात को कि तुम सेवा करने को अधिकार कोर्ट में दावा करवे जाओगे ना, तो कोर्ट क्या सेवा को डिसाइड करेगी? शास्त्र से तुम पूछो जाओगे तो शास्त्र ना ही पाड़ देगो कि सेवा करने को अधिकार ही नहीं है स्त्री शूद्र को। तो शास्त्र तो स्पष्ट है बात को कि स्त्री शूद्र को सेवा करने को अधिकार ही नहीं है। स्त्री शूद्र को तो यही, स्त्री को यही अधिकार है कि स्त्री ने जब वक्त शादी करी थी वह वक्त पति से ये प्रॉमिस ले ली थी कि तू जितना धर्म करेगा वह मैं आधो हिस्सा मेरो। अब वह को सारी एग्जम्पशन तो वही वक्त मिल गए धर्म करने के, स्त्री को कुछ धर्म करने की जरूरत ही नहीं है, पति जो कर रही है। एक बात ध्यान समझो, कब स्त्री वाकू प्रॉमिस दे है कि मैं तेरे को निभाऊंगी, तेरो सारो निभाव को ध्यान में रखूंगी, धर्म को जो मेरो कर्तव्य है तो मोकू धर्म करनो, तो वो जो भी तू धर्म करेगा वाको आधो हिस्सा मेरो है। अब वो गिलिंडर धर्म नहीं करे तो ये कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया, ये बात ध्यान से समझो। और ये गिलिंडर जो है वो निभावे नहीं वाकू, जब घर में आवे तो डंडा मारती हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट फेल होने की जो सिचुएशन है वो अलग सिचुएशन है, बाकी अपन यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर समझ लो कि दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के जो एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशन है वो बराबर निभ रही हैं, तो स्त्री को धर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। शास्त्र तो कहेगा क्यों तुम धर्म कर रहे हो, मैंने शादी के वक्त ये सारी मैटर को खुलासा कर दिया तो कि तुमको धर्म करने की जरूरत नहीं है। यही तरह से शूद्र के लिए भी खुलासा कर दिया तो शास्त्र ने कि भाई त्रैवर्णिकन की तुम सेवा करो, त्रैवर्णिक जो धर्म करेगा वह धर्म को लाभ तुमको मिल जाएगा, तुमको स्वतंत्रतया धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्र कहेगा अब सेवा कहां से प्राप्त होगी, शास्त्र के दृष्टि से सेवा कहां से प्राप्त होगी। अपनी वार्ता पढ़ो ना तो तुमको ख्याल आएगा कि आबू के पास सिरोही की जो 2 राजकुमारियां थी वो सेवा करती थी, और सिरोही के राजा को वाके सगे संबंधी ने चढ़ा दियो कि ये, क्योंकि ये ऐसे सोच रही हैं कि तुम मर जाओ, या लिए सेवा कर रही हैं, क्योंकि तुम जिंदे हो तो तुम जो धर्म कर रहे हो वाको तो सेवा को धर्म को लाभ इनको मिल ही रहे है, पर तुम्हारे जिंदे जी ये भगवान की सेवा कर रही है मतलब तुमको मुर्दा मान रही हैं। मुर्दा मान रही मतलब तुम मर जाओ ऐसी भावना इनके भीतर है। सो वो राजा तलवार लेके आया कि विधवा मान होके मान के सेवा कर रही है तू ठाकुर जी की,
तलवार लेके मारवे आयो से, ये भी क्षत्राणी थी। तो इनने कही तू क्या मारेगा, हम तेरे काट के अभी रख दे गला, चल। ये पाची दोनों बहन थी। राजा ने कही छुटकारा करो, जाओ जहां जानो है जाओ, मेरो पिंड छोड़ो यार। ये पुष्टि मार्ग के लफड़ा बता रहे हूं बात। तो वो सिरोही की दोनों राजकुमारी हैं, पाची वहां गई। तो एक बात ध्यान समझिए, औरतन को जरूरत ही नहीं थी, करती तो या तरह के झगड़ा होते थे पुराने जमाने के, भाई क्यों धर्म कर रही है, कारण क्या है तेरा, मैं मर गया हूं क्या कि जो तू धर्म कर रही है, मैं धर्म नहीं कर रही हूं कि तू धर्म कर रही है। शास्त्र को पूछोगे तो शास्त्र ना पढ़ देगा कि धर्म की आवश्यकता नहीं है, पति सेवा की आवश्यकता है। कौन